अब मैं जान गया हूं कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु के पावन नाम में आप सबों को मेरा जय यीशु। आज 9 अक्टूबर 2022 वर्ष का 28वां रविवार माता कलीसिया मनाती है। आज के पहले पाठ, दूसरे पाठ और सुसमाचार के द्वारा हम चिंतन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से यहूदी परंपरा के लोग पापियों को और कोढ़ियों को धिक्कारते थे। यहूदी समाज में पापियों के लिए कोई श्रेणी नहीं थी। किसी भी प्रकार के रोगी व्यक्ति पापी है समझते थे। यहां तक कि भेड़ चराने वाला व्यक्ति भी पापी है। कितनी दयनीय स्थिति थी। और यहूदी इन लोगों से, इन पापियों से, भेड़ चराने वालों से, कोढ़ियों से किसी भी प्रकार की व्यवहारिकता नहीं रखते थे। कुछ रोगी गांव से बाहर रहते थे एवं अमानवीय व्यवहार से त्रस्त अपने शुद्धिकरण को बाहर वो खोजते थे। उस रास्ते से जहां कोई नहीं जा सकता था, उसी रास्ते को हमारे प्रभु यीशु अपनाते हैं। वहां यीशु पहुंचते हैं उस रास्ते पर। प्रभु अपने शब्दों पर से ही उन्हें स्पर्श करते हैं और उनको चंगाई देते हैं। अपने को निरोगी प्रमाणित करने के लिए जाते समय वे रास्ते में ही चंगे हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए आता है। उन्होंने कई रोगियों को चंगाई दी, लेकिन एक ही रोगी धन्यवाद देने के लिए वापस आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोग शारीरिक हो और आध्यात्मिक हो, पाप हमारी आत्मा को मार डालता है। पाप कुष्ठ रोग से भी भयानक रोग है। और इसका इलाज कौन कर सकता है? इसका इलाज सिर्फ प्रभु यीशु ही कर सकते हैं। हम जोर से पुकारे, प्रभु हम पर दया कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। और जब हम जोर से पुकारेंगे, प्रभु हमारी तरफ नजर करके कहेंगे तुम शुद्ध हो जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पाप स्वीकार कर शारीरिक एवं आध्यात्मिक चंगाई प्राप्त कर ईश्वर के प्रति हमको आभारी बनना है। एक सच्चे विश्वासी होने से हमें मालूम पड़ता है कि हम कितने गहरे पाप में हैं। और यदि हम गहरे पाप में हैं तो हम हमारे प्रभु के पास जाना है और प्रभु से कहना है, प्रभु हम पर दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। और उस समय हम देखेंगे कि हमारी आत्मा जीवित हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारे पापों को क्षमा करने वाले हैं। अब रहा पाप स्वीकार का। जब हम पाप में जीवन जीते हैं और हमारे पास कोई आधार नहीं है, प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया ने पाप स्वीकार का संस्कार ठहराया है। हमें फादरों के पास जाना है, उन्हें बोलना है कि फादर मुझे पाप स्वीकार करना है। फादर कभी भी आपको मना नहीं करेंगे पाप स्वीकार सुनने के लिए। वह बड़े आनंद से आपके पाप स्वीकार सुनेंगे और आपके सभी पापों को क्षमा देंगे ईश्वर के नाम में। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी आत्मा को जीवित रखना है तो हमें पाप से शुद्ध होना है और पाप स्वीकार के द्वारा हमारी आत्मा को हमेशा निर्मल रखना है, शुद्ध रखना है, जिससे हम ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।